नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू प्रातः व्लॉग। जहाँ मैंने आपको छोड़ा था वहीं से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि हम लोग फिर सो गए थे निकलने के बाद, क्योंकि काफ़ी जल्दी उठ के निकलना था। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सो गए थे और फिर कुछ 3 घंटे की ट्रैवल के बाद हमने हॉल्ट लिया था इगतपुरी और समृद्धि एक्सप्रेस से पहले। तो चलिए देखते। हेलो, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग किसी को लोकेशन पे जा रहे हैं और आफ्टर 3 आवर्स के जर्नी के बाद हमने हॉल्ट लिया है इगतपुरी के एक जगह पे। तो यहाँ पे भी हमने लास्ट टाइम हॉल्ट लिया था। अभी हम यहाँ पे रुके हैं कुछ चाय पानी नाश्ता करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या खा रहे हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए। Good morning, Jam. Say hi. भैया बोल दी ना, संगा संगा सही है, संगा संगा बोल दी ना। सुना पीबू? अच्छा बनाइए तो सही है पहले। तो क्या बोल दी? खा लो कुछ। ले ले क्यों नहीं। थैंक यू। वड़ा पाव के साथ टेस्टी वड़ा पाव। वैसे भी महाराष्ट्र का तो वड़ा पाव फूड है, फेमस है। हाँ, चाय कैसी है? मम्मी चाय कैसी है? नहीं मजा आया? काम चलाओ, जाने दो, कभी कभी काम चला लेना चाहिए। मैगी की कौन खाने वाला है? मैगी तो भाई बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट किया, बट चैम के लिए, चैम को खिलाओ आप। हे, मैगी खा लो। अरे ब्लॉगर, क्या लिया आपने? अच्छा, खाने पीने का सामान है, खाने के बाद ढोना पड़ता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे महामार्ग समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, जो इतना अच्छा और इतना फास्टेड वे है। जिस जगह हम लोग जा रहे थे वहाँ जाने के लिए, मतलब इतनी सुंदर और मतलब क्लीन और बहुत अच्छी हाईवे है ये। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, तो देखिए कि ये हाईवे कैसा है और उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में देते हैं। बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले हम भगवान जी को जरूर प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस वे पे जा रहे थे इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे थे, नहीं। हम यूजुअली भी अगर घर से जब भी निकलते हैं तो पहले प्रेयर करते हैं, फिर ही निकलते हैं। तो ये है समृद्धि एक्सप्रेस, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कन्वीनियंट है अगर आप यूपी साइड जा रहे हैं इस रास्ते से। तो ये टोटल कितना किलोमीटर है? 650 किलोमीटर 650 नॉन स्टॉप है। और यहाँ का हाईवे वगैरह कैसा होगा सब? मतलब हाईवे का एक्सपीरियंस समृद्धि का आपको लेना है तो प्लीज कम एंड ड्राइव ऑन द मार्ग, ओहो, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे फ्रॉम एज ऑफ नाउ फ्रॉम इगतपुरी टू यूपी। नॉट यूपी एग्जैक्टली, इट्स स्टिल कहाँ पे है पापा ये? नागपुर। नागपुर। तो कितना घंटा लगेगा इसको? क्रॉस करने में आपका, अगर बड़ी गाड़ी है, फ्यूल टैंक अच्छा है, एवरेज है, अगर 14-15 का तो आई थिंक मैक्सिमम 4 आवर्स। बट बीच में स्टॉप करके फ्यूल एक बार फिल करवाना, और थोड़ा सा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, 650 किलोमीटर का पूरा टुवर्ड्स एक्सप्रेस वे है। तो 2 ब्रेक तो बनता है इसमें, तो आराम से 5-5.5 घंटे में आप इजीली क्रॉस कर सकते
ये टनल पहला पड़ा था हमें समुद्री एक्सप्रेस पे, हमें लगा काफ़ी बड़ा है, लेकिन पास में पता चला कि बहुत छोटा है। बट मैंने जब शूट कर ही लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ कि इस रास्ते में टनल भी है। काफ़ी लाइक ऐसा रास्ता बनाया है पहाड़ों को काट काट के, समझ में आता है कि यहाँ से पहले पहाड़े थे और इन्हें काट के बनाए, क्योंकि आसपास के जो इसके बनावट है पूरा पत्थरों के बीचों बीच में बनाया गया है। कोई हमसे पहले आके जा रहे हैं। ओम हनुमान बनता ही ना। जय श्री राम। ड्राइवर सीट पे हमेशा ऐसे इंसान को बैठना चाहिए जिसको नींद नहीं आती है। मुझे बहुत आती है, पर मैं थोड़ी फ्रेश थी और उसके क्योंकि मैं निकलने के बाद सो चुकी थी तो थोड़ा सा मैंने अपना नींद कंप्लीट कर लिया था। फिर मैं पापा को पीछे भेज दिया था और मैं आ चुकी थी ड्राइवर सीट के बगल वाले सीट में, क्योंकि ड्राइविंग कर रहे थे पतिदेव और आदि भी मेरे साथ था। तो थोड़ा उसके साथ मस्ती करते हुए हम लोग रास्तों पे चले गए। और यहाँ पे जब हम भोपाल से शायद भोपाल नहीं जबलपुर जब हम पहुँच रहे थे तो हमको यहाँ पे बारिश मिली। और कॉन्सिडेंटली हम लोग जब लास्ट टाइम भी इस वे पे थे तो हमें बारिश मिली, तो वी लाइक कि अरे ऐसा कैसा ये है साइन है कि मतलब लास्ट टाइम भी मिला था और अब इस बार भी मिला है। तो एक अच्छा सा माहौल बन गया था, क्योंकि ठंड लगने लगी थी। एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा एक ही टेंशन था कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे इस टाइम पे मतलब अप्रैल के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, लेकिन मुझे वहाँ पे भी बारिश मिल गई तो बहुत ठंडी हो गई। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, यहाँ पापा ड्राइव कर रहे थे, मैं आदि और मम्मा पीछे बैठे हुए थे और आदि वहाँ पे सो चुका था। और फिर उसके बाद हम रुके कहीं पे। अभी भी हम लोग अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचे। अभी हम लोग पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे अभी हम लोग? जबलपुर, नियर बाय जबलपुर पहुँचे। उससे पहले हमने हॉल्ट लिया है ढाबे पे थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए। श्री विंध्याचल ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है खाने के लिए और उसका टेस्ट कैसा है, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि उसका टेस्ट कैसा है। तो अगर आप इस वे पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आकर आप डिनर या लंच किसी भी टाइम पे जैसे आ रहे हो उस अकॉर्डिंगली आप अपना मील ले सकते हैं। तो पहले मैं खाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ का फूड का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और काफ़ी टाइम से गाड़ी में बैठे बैठे मम्मी भी बहुत थक गई थी, तो वो भी अभी आराम कर रहे हैं बाहर आके, क्योंकि यहाँ पे खटिए की भी फैसिलिटी है तो थोड़ा सा लेट हुआ है। तो एक रेस्ट भी हो जाएगा, एक हॉल्ट भी हो जाएगा और खाना पीना भी हो जाएगा। चलिए आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे आदि भी उठ चुका था, अपने कपड़े चेंज वेंज करके अपने नाइट ड्रेस में आ चुका था और उसको भी अच्छा है कि वो उठ गया था। मैं सोचा कुछ खिला पिला दूँगी, लेकिन एज यूजुअल उसने रास्ते में कुछ नहीं खाया। और यहाँ पे फिर थोड़ी देर हम लोग वेट किए और ऑर्डर दिया। जो भी ऑर्डर दिया वो बहुत फास्ट आया, लाइक पनीर दिया था और बनी ने नॉनवेज खाया, हमने दाल राइस वगैरह खाया। तो अच्छा था खाना, बहुत टेस्टी था और मतलब लाइक वो लोगों का फैसिलिटी भी अच्छा था, फटाफट दे रहे थे। खाना अच्छा टेस्ट भी खाने में था, लेकिन खाने के बाद ऐसा लगा नहीं कि हमने कुछ हैवी खाना खाया है, बट खाया बहुत अच्छे से था और पेट भी भर गया था। और यहाँ पे आदि थोड़ा सा अभी नींद से उठा है तो उसको ऐसा कि बस डैडा के पास ही रहना है, किसी के पास नहीं जाना है। तो मैं भी इतना बुला रही थी, नहीं आ रहा था, ना पापा के पास जा रहा था ना किसी के पास जा रहा था, वो अपने ही पापा के पास बैठा था। तो फिर हमने उसको सीख दिया कि भाई तू यहाँ बैठ गया, एटलीस्ट वो आराम से खा सकते। फिर थोड़ा थोड़ा करके हमारे यहाँ पर सैलेड आया। बेटा आराम से, बाबा का नाम, बुढ़ो भैया का नाम, खाना खाने के बाद रात समय खाली रोड झपकी, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा है ना, घर में जाएगी, कहाँ जाएगी, दौड़े धूपे क्या है ना। हाँ प्यार से जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? 1 घंटा आराम से। ये हाईवे अच्छा है। आप क्या कर रहे हो? सच बताऊँ तो भूख इतनी लगी थी कि मैं भूल ही गई कि मुझे आपको ये भी बताना था कि खाने में मैंने क्या क्या खाया और क्या क्या मंगाया था और कैसा टेस्ट था। लेकिन मैं आप बता देती हूँ, हमने मंगाई थी पनीर की सब्ज़ी, जो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने क्या मंगाया था, बट पनीर की सब्ज़ी थी, दाल तड़का था, राइस था भाई और रोटी थी। और बनी ने मंगाया था अपने लिए चिकन, क्योंकि वो कुछ फ्राइडे बढ़ रहा था तो उन्होंने खाया था।
बटर ट्रैवल में नहीं खाया हमने, और नेक्स्ट डे मेरा फास्ट था इसलिए मैंने और नहीं खाया, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। जवाब नहीं मिलता है, ऐसे ही होता है। गाड़ी रात भर में पति ने चलाई या पापा ने चलाई कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं, मम्मी और आदि तो मस्त पीछे सो गए थे, और यहाँ मॉर्निंग हो गई थी। फिर हमें लेना था हॉल्ट, क्यों लेना था, किस लिए लेना था, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये आपको सूरज दिखा रही हूँ मैं प्रयागराज से। जी, अभी हम पहुँचे हैं प्रयागराज, और ये भी हमारे डेस्टिनेशन नहीं है, ये भी हमारे डेस्टिनेशन को पहुँचने के लिए 2 घंटा है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हॉल्ट लिया है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए, खाने का। ट्रैवल बहुत लंबा है, और यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, खाना पीना खाना है कि नहीं? हाँ, कुछ नहीं खाना है? कुछ नहीं खाओगे? फ्रूटी पीनी है खाली? मैंने अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है, मतलब सुबह से क्या, कल से तड़के में कुछ इतना पिज़्ज़ा कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा मखाना खा के ही रह गया है। पता नहीं कि उसे ट्रैवल में कुछ खाने नहीं होता, और ये बाहर का कुछ नहीं खाता है। और मैं इतना ट्राई किया कि बाहर कुछ उसको खिला दूँ, नहीं खा रहा है तो नहीं खा रहा है। अब देखो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच के ये खाता है कि नहीं। बस आपको यही अपडेट देनी थी कि भाई सुबह सुबह हम लोग पहुँच रहे हैं प्रयागराज। यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है, हमें आगे सफ़र तय करना है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। अच्छा चलता है डेस्टिनेशन पे, देखते हैं नॉर्मली रैंडमली क्या क्या हमको देखने को मिलता है। और ये था संगम नदी, जहाँ पे यमुना, जमुना और सरस्वती का संगम होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखा दूँ, क्योंकि आप मेरे थ्रू यहाँ पे इनका भी दर्शन कर ले सकते हैं। और मेरा मेन जो वहाँ पे रुकने का मतलब मेरा क्या है, वहाँ पे मेन रुकने के 2 रीज़न्स थे, 2 या 3 रीज़न्स थे। फर्स्ट तो हमें गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाना था, सेकंड हमें कपड़े चेंज करने थे, जो ये बहुत मस्त था, क्योंकि हम लोग ड्रेस पहन के आए थे और हम जा रहे थे अपने गांव में, जहाँ पे मैं और मम्मी लाइक हमको साड़ी पहन के जाना था। तो हमने वहाँ पे पेट्रोल पंप पे हॉल्ट लिया, वहाँ पे हमने पेट्रोल भरवाई, हमने थोड़ा अपने आप को रिलैक्स किया, उसके बाद हमने किया कपड़ा चेंज। ड्रेस से हम लोग आगे साड़ी में प्रॉपर अपनी बहू वाले लुक में, क्योंकि क्या है ना कि ड्रेसेस, कपड़े, जीन्स ऐसे कोई मैटर तो नहीं करता है, बट फिर भी कई साल के बाद अगर आप जा रहे हो या बहुत टाइम के बाद जाते हो, हमेशा अगर वहाँ रहते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभार जब जाते हैं तब वहाँ पे जाके हम सोचते हैं कि उन्हीं की तरह रहे, जहाँ पे एक बहू की फील आनी भी चाहिए। तो इसलिए हमने साड़ी वगैरह पहन ली थी और निकल गए थे अपने गाँव की तरफ। यस, हम जा रहे थे अपने गाँव, देखिए आगे। डेस्टिनेशन कर करके मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर लिया था, तो अब ऑलमोस्ट मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी हूँ। ऑलमोस्ट क्या, मैं पहुंच ही चुकी हूँ। मैं कहाँ पे आई हूँ, क्यों आई हूँ, किसके लिए आई हूँ, ये तो आपको आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको इतना बताती हूँ कि मैं पहुँची हूँ अपने गाँव में। जी, मेरा गाँव जो लोकेटेड है लहुआ आजमगढ़ में, तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो मैं चलिए आपको थोड़ा सा क्विक अपना गाँव दिखाती हूँ। और मैंने बीच में ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, क्योंकि हम इतना टायर्ड हो गए थे। और आने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए, काफ़ी सारी चीज़ें की, और उसके बाद थोड़ा सोए। और अब जाके हम लोगों ने मतलब फ्री हुई हूँ मैं, क्योंकि लोगों का भी आना जाना होता है, तो इतना हम कैमरा नहीं उठा सकते। लेकिन अभी हमने कैमरा उठाया है, तो मैं क्यों ना आपको थोड़ा सा अपने गाँव के बारे में दिखा दूँ। तो ये जो सारी खेतें आपको दिख रही है ना, वो हमारी है। ये मूवीज़ वाली बातें नहीं है कि जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है वहाँ तक खेतें हमारी है, ऐसा नहीं है। बट सीरियसली जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये सारे खेत हमारे हैं। यहाँ पे देखो, आदि को बहुत मज़ा आ रही है, क्योंकि इतना ओपन चीज़ों को मिलना तो बहुत ही है। आदि, आदि से हाय। ये हमारे घर के बच्चे हैं। वहाँ पे देखो गाय वाय है, सारी हमारी है।
और ये हमारा घर के पीछे बैक साइड है, क्योंकि आगे हम ज़्यादा बैठ नहीं सकते क्योंकि हम घर की बहुएँ हैं, तो हम आगे नहीं बैठते, हम बैक साइड है। लेकिन बैक साइड ही बैठने का मज़ा इतना अच्छा है कि आगे कौन बैठना चाहेगा। मैं आगे का भी आपको व्यू दूंगी, पर लेकिन आप एक बार पीछे का व्यू देखिए। आदि मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है आपको? क्या? ये छक्का। किसी साथ खेल रहे हो? तो भैया है कि दीदी है? तो भैया क्यों बोल रहे हो बार बार? छक्का। खूब मस्ती। ये रात को यहाँ पे इतना अंधेरा हो रखा है कि कुछ दिख भी नहीं रहा है आसपास। और गांव में थोड़ा एक तो मुश्किल होती है कि अगर आपको वॉशरूम भी आना है तो आपको घर के बाहर आना पड़ता है। तो आसपास रात को अगर 10-11 बजे आना तो सच में मुझे इतना डर लगता है, क्योंकि इतना सन्नाटा है यहाँ पे। तो ये एक मुझे थोड़ा माइनस पॉइंट लगता है, पर ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा डे 1। मुंबई से यूपी तक पहुँचने का मैंने पूरा आपको सफ़र दिखाया। अभी आगे बहुत कुछ है, क्यों यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पूरे ब्लॉग में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ प्रातल्स व्लॉग में और स्टे ट्यून कि आगे हम क्या करने वाले हैं। अब ये आपको डेली व्लॉग आने वाला है, कोई हम ट्रैवल व्लॉग नहीं बना रहे हैं, ये डेली व्लॉग्स है। तो आप जैसे आप हमारे ट्रैवल व्लॉग को प्यार देते हैं, वैसे ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे डेली व्लॉग को भी प्यार दीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे। बाय बाय, गुड नाइट।